हमारे सभी मित्रों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज एक नई वीडियोस को लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूं और मैं चाहूँगा यह एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। आपको यह अगर अच्छा लगे, ज्ञान इससे कुछ मिलता हो तो आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और वीडियो अंत तक देखते हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी डालेंगे ताकि हमारे नए नए नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। मित्रों, आज 2 अक्टूबर का दिन है। एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है हमारे देश के लिए। 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और याद करिए कि हमारे देश में 3 ही नेशनल फेस्टिवल होते हैं और उस नेशनल फेस्टिवल में रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती को माना गया है। सच्चे अर्थों में गांधी पूज्य हैं। उन्होंने देश को जो दिया और किसी ने नहीं दिया। ये अलग बात है कि वो भी एक इंसान थे, वो भगवान नहीं थे। छोटी मोटी गलतियां उनसे भी हुई है, लेकिन जितना उनसे गलतियां हुई उससे कई 100 गुना ज़्यादा उन्होंने देश को दिया। नहीं तो ये आप महसूस करिए कि राष्ट्रपिता गांधी ही कहलाए। आज तक कोई और दूसरा राष्ट्रपिता के रूप में नहीं मिला है भारतवासियों को, और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में पता नहीं क्या होगा, भविष्य को किसी ने नहीं देखा है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा, उनका 2 ऐसा हथियार था जो बिल्कुल अचूक था और उसके बल पर उन्होंने भारत को अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त कराया। मैं यह मानता हूं कि और भी कई लोगों का योगदान भारत को आज़ाद कराने में रहा है, लेकिन अग्रिम पंक्ति में तो गांधी ही थे। वो एक ऐसा व्यक्ति थे जो आधी धोती पहनते थे, आधी ओढ़ते थे और घड़ी अपने कलाई में लगे कमर में लटकाते थे। घड़ी उनके कमर में लटकती थी। बिल्कुल समय के पाबंद थे, अनुशासन प्रिय थे और अंदर से बहुत ही दयालु व्यक्ति थे वो। और अंदर से दयालु थे और ऊपर से बिल्कुल कड़क थे। वो बिल्कुल इस्पात का बॉडी था उनका। उनकी सोच, उनकी कल्पना एक अखंड भारत के रूप में अंग्रेजों से गुलामी से मुक्ति पाते हुए एक हंसता खेलता भारत देखने का था। और मैं मानता हूं बहुत हद तक उन्होंने इसे प्राप्त भी किया। 15 अगस्त 1947 का दिन हम बिना बापू को याद किए नहीं मना सकते हैं। और वहीं लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए दक्षिण अफ्रीका से लेकर के इंडिया तक उन्होंने हमेशा संघर्ष ही तो किया। एक समय की बात है कि वो कहीं ट्रेन से जा रहे थे तो अंग्रेजों ने उन्हें ब्लैक कह करके, धक्का दे करके, लात मार करके ट्रेन के बॉगी से बाहर कर दिया। उन्होंने उसी दिन शपथ लिया कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर किया है, मैं तुम्हें देश से बाहर करूंगा, और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। ये थे हमारे बापू गांधी। खादी के बहुत ही बड़े सपोर्टर थे, समर्थक थे और सत्य और अहिंसा उनका नारा था। डू और डाई, करो और मरो। भारतीयों को उनके नारों से एक ऐसा प्रेरणा मिला कि उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया। एक बार तो उन्होंने एक अमुक डेट में अंग्रेजों को कहा था कि इस डेट में कुछ बड़ा होने वाला है। अब उस डेट को आते आते जिनको उन्होंने कहा अंग्रेजों को, उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने एक मैसेज भेजा कि गांधी से पूछो क्या बड़ा होने वाला है। केवल मीडिया के सामने बोल दिया कुछ बड़ा होने वाला है। और वो बड़ा क्या होना था? वह बड़ा होने था भारत की आज़ादी। नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च, पैदल चलते हुए सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, विनम्रता के साथ
सहयोग नहीं करने का आश्वासन पूरे देश को दिया और इस तरह संघर्ष करते हुए, अंग्रेजों से लड़ते हुए एक ना एक दिन भारत को आज़ाद करा ही लिया। ये थे हमारे महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आज हम लोग उनकी जयंती है, उन्हें याद करें, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें और उनके साथ उनके जयंती को याद करते हुए उन्हें सपनों को अखंड भारत के रूप में, हंसता खेलता स्वस्थ और समृद्ध भारत के रूप में हम अपने देश को बनाए रखें। यही हम सभी भारतीयों का प्रयास होना चाहिए और प्रयास के साथ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि मित्रों, जहाँ संकल्प होता है वहाँ विकल्प नहीं होता। अगर हम संकल्प ले लेंगे तो हमें रास्ता मिलेगा, हमें अपने मुकाम तक पहुँचने में ऊर्जा मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा, ताकत मिलेगा। और यही हम भारतीयों की ताकत है। हम गांधी के मार्ग पर चलें, गांधी के सच्चे आदर्श को मानें और उनकी प्रेरणा से खुद भी ऊर्जावान होते हुए देश को अक्षुण्ण, अविभाजित और स्वतंत्र रूप से हंसते खेलते इस रास्ते पर चलते हुए देख सकें। यही हमारी प्रेरणा है, यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।